Today we are explaining exercise 7.5.7. ये आपकी जो चैप्टर है इसकी लास्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इन रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. आपको एक्चुअल डिवीजन न करते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर्स है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है कि नहीं. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है कि नहीं पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, इसको हम एक्सप्लेन करूंगी मैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में क्या होता है कि अगर हम कोई भी डिवीजन करते हैं तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, उसमें रिमाइंडर में क्या आ जाता है, आपका 0 आ जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. बट हम विदाउट डिवीजन के थ्रू हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 and 5 ये प्राइम फैक्टर के अलावा किसी और का डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए. या तो 2 का प्राइम फैक्टर होगा या फिर 5 का, या फिर 2 and 5 बहुत दो का भी प्राइम फैक्टर हो सकता है. बट 2 and 5 इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए. तो टर्मिनेटिंग में 2 या फिर किसका होना चाहिए 5, इसके क्या होने चाहिए फैक्टर्स, या फिर बहुत, या फिर ये दोनों के भी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं एंड 5 के भी हो सकते हैं. अब हम चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर. ओके, जब हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 into 5. कितना आएगा 2 into 5. तो आप ओरली बता सकते हो कि दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, अब हमने 10 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 into 5. 2 5 are 10. तो दिस इज कॉल्ड यस इज द टर्मिनेटिंग फैक्टर. 25 है, 25 के फैक्टर करिए आप. 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 into 5. तो दिस इज यस दिस इज अ टर्मिनेटिंग फैक्टर डेसिमल. अगर इसमें 2 and 5 के फैक्टर्स नहीं आते हैं तो आप क्या लिख देना, दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए. और भी क्वेश्चन है जैसे 326/300. अब इसमें आपको टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करना है. तो मैंने 300 है, इसके हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3 into 100. ओके, और 100 के भी और करते जाएंगे तो और नंबर्स आ जाएंगे. बट 3 into 100 जो 3 क्या है टर्मिनेटिंग में नहीं आता है, 2 and 5 ही आता है. तो दिस इज नॉट द टर्मिनेटिंग फैक्टर. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो, बिकॉज इसका जो 3 प्राइम फैक्टर आ रहा है 3 नहीं आना चाहिए, ओनली 2 and 5 आना चाहिए. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड. अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट करना, आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अब डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे आपका गिवन है 56.23 × 10. इसको हमको मल्टीप्लिकेशन करना पर हमारा जो नंबर है वो कौन से फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में. तो डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 56.23 आपको एज इट इज गिवन है तो हम क्या करेंगे इसमें 56.23 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आगे कितना आ जाएगा 1 0 है, तो इसके आगे हम 1 0 लगा रहे हैं. अभी हम पॉइंट नहीं लगा रहे हैं. सो 5623 है, क्या लग जाएगा 0 पर. कितने डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है. तो हम काउंट करेंगे 1 and 2. तो यहाँ इस पॉइंट के बाद हमारा डेसिमल शो हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 562.3. ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा. इस टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और भी क्वेश्चन है, मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका 1.0056 मल्टीप्लाई 1000. ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे 1000 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो कितनी जीरोस लगेगी उसमें 3 0. तो लास्ट में हमको 3 0 लगाएंगे. अभी डेसिमल फॉर्म में करेंगे 1005 राइट किया हमने 6 है ना, और 3 0 यहाँ पे राइट किया 1 2 3. ओके, अब हमको डेसिमल्स काउंट करते हैं लास्ट डिजिट से कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ. तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ.
तो यहाँ पे भी आपको लास्ट से काउंटिंग करनी है 4 डिजिट 1 2 3 एंड 4। ये यहाँ पर हमने काउंटिंग करनी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10005.600। ओके, इस टाइप से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं जीरोस के, जितने भी जीरोस है 10, 100, 1000। उसके बाद आता है आपका डिवीजन भी इन्होंने गिवन दे रखे हैं। डिवीजन किस टाइप से हम कर सकते हैं, जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 48 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब 48 को 100 से हमको डिवाइड करना है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे? 100 48। अब यहाँ पर 48 तो स्मॉलर नंबर है, 100 बिगर है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगा के डेसिमल फॉर्म क्या 100 4 जा 400, कितना आएगा? 80। अब एक बार डेसिमल लगा दिया तो हम 0 अपने मन से लगा सकते हैं, 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.48। और इसके एक शॉर्टकट मेथड और मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे को 48 से 100 को डिवाइड करना है, अपॉन में कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, मतलब कितने जीरोस आ रहे हैं? 2 जीरोस। काउंट करें 1 2, तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। जैसे 48 तो ऑलरेडी है इसी 2 डिजिट, यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया। डेसिमल अकेला नहीं लगता है, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? 0। अगर यहाँ 3 0 मतलब 1000 है, तो 3 डिजिट के बाद गिन के आपको डेसिमल लगाना है। 10 है तो 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद लास्ट से काउंट करके आप क्या लगा सकते हैं? डेसिमल लगा सकते हैं। इस टाइप से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। बट अगर 10, 100, 1000 के अलावा कोई नंबर्स हो तो फिर आपको डिवाइड ही करके बताना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 0.8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो 0.8 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 1 जा 2। अब 0.8 2 4 जा कितने होते हैं? 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.4। मतलब उसको तो आपको डायरेक्टली डिवाइड ही करना पड़ेगा अगर जीरो का कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर टू डेसिमल। अब इसको आपको डेसिमल के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको ध्यान से समझना है। आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन जो मैं कर रही हूँ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -5/20। अब पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर टू डेसिमल। मतलब रेशनल नंबर को हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब मेरे को 5/12, तो अब ये कैंसिल भी नहीं हो सकता है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? -5/12। ओके, ये 12 से डिवाइड करना है, तो हमको 12 को बाहर रखना है। अब ये स्मॉलर नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, तो हमको 0 लगा के हमने डेसिमल लगाया। जब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएंगे? आपकी 0 आ जाएंगे। अब 12 की टेबल में 50 तो आता है नहीं, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड 12 4 48। 12 5 करेंगे तो 60, उससे बिगर नंबर हो जाएगा। तो हमने 50 के नियरेस्ट ले लिया, 12 4 48। ओके, और यहाँ माइनस है तो साइन यहाँ माइनस करेगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आया? 2। अब एक बार डेसिमल लगा दिया तो फिर हम 0 मन से लगा सकते हैं। 20 भी नहीं आता 12 की टेबल में, उसका नियरेस्ट नंबर क्या आता है? 12 1 12। ओके, अब उसके बाद में कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आपका 8 आया। फिर 80। अब 12 की टेबल में 80 भी नहीं आता है, उसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 12 5 60, 12 6 72 और 12 7 84। तो 12 6 कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 72। 10 में से 2 है तो कितने बचेंगे? 8। फिर ये 80
मतलब ये नंबर्स आपके चलते जाएंगे, तो इनको आगे ना बढ़ाते हुए आपका आंसर क्या जाएगा, -0.416, क्योंकि फिर आईटी आ गया, जितनी बार डिवाइड करेंगे उतनी बार फिर हमारी प्रोसेस चलती जाएगी, तो आंसर क्या जाएगा -0.416। इस टाइप से हम आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सेम एज इट इज ही, बस आपको डिवाइड करते जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को आता है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, बट ये डेसिमल वाले मल्टीप्लाई मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 0.008 मल्टीप्लाई 4.12, ठीक है। अब इस वाले मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें 0.08 मल्टीप्लाई 4. उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.008 राइट किया, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन 4.12, इस टाइप से हमने इसको राइट किया। अब पहले 2 से, जैसे सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डेसिमल को नहीं देखना, डेसिमल को लास्ट में डेसिमल पुट करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है कि हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से, तो 2 8 कितने हो गए आपके 16, यहाँ 0 है तो 1 ऐसा कैसे, 2 में 0 का करेंगे तो 0, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 में 8 का मल्टीप्लाई करा तो 16, तो 2 प्लस में 16 आ गया, 2 में 0, 2 में 0, देन क्रॉस 1 में इसका करेंगे तो 8 0 0 0, सेकेंड 2 क्रॉस 4 में 8 का करेंगे तो 4 8 कितने होंगे 32, देन 4 में 0 का करेंगे तो 0, देन 0, इन सबको हम प्लस करते 6 9 2 3 0 0, ये प्लस करते हैं। अब हम काउंट करते हैं लास्ट डिजिट से 1 2 3 कि लास्ट डिजिट से कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 तो ये हो गए 4 and 5, ये यहाँ पे भी डेसिमल है तो इसको भी हमको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये डेसिमल हमने यहाँ मार्क कर दिया, लास्ट डिजिट से ही डेसिमल मार्क किया जाता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है इस टाइप से हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो आप जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर देन आपको क्या करना है, डेसिमल पुट करना है। उसके बाद आता है आपका डिवाइड। डिवाइड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डिवाइड किस टाइप से किया जाता है, मैं एक बार वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 30, तो बेटा आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको जरूर होमवर्क में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया बस आपने उतना ही क्वेश्चन कर दिए। ओके, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है आपको डिवाइड। क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करते हैं, आप इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा एक्सप्लेन करूं मैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। डिवाइडेड बाय 0.003। ओके, अब आप बोलेंगे कि हमको 0.003 की तो टेबल ही नहीं आती, हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए सिंपल सी मेथड है, जैसे 47 पॉइंट आपका है 473.1 डिवाइडेड बाय आप क्या लिखते हैं 0.003। ओके, तो इस टाइप के सम अगर आ जाते हैं, दोनों में डेसिमल लगा हुआ है आपको डिवाइड करना है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो ऊपर कितने आ जाएंगे 1000। ओके, मतलब जितने डिजिट हो उतने जीरोस आपको पुट अप करने हैं। अब यह होने के बाद यह डेसिमल रिमूव हो गया, डेसिमल क्या हो गया, रिमूव हो गया। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएंगे, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 3 0 ऊपर आ जाएंगे। नीचे अगर ऊपर का नंबर है तो नीचे 0 लगाना, नीचे का नंबर है तो ऊपर। 1 0 से 1 0 को आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो 4731 तो ऑलरेडी है, तो 4731 और कितनी 0 लग जाएगी 2। अब यहाँ पर इसके पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है,
सिर्फ आपका रिमेनिंग पार्ट क्या है 3। अब 3 से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे 3 से इजीली डिवाइड, मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। 3 1 जा 3, 17 आया। 3 5 जा 15, कितना आएगा आपका 2। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, मतलब ये आते ही जाएगा। फिर और लाना है तो हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। फिर 3 6 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15766.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डिवाइड के भी सम जो है वो आप इसीलिए जो मैंने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक्स।